हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग रेलवे द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल देख रहे हैं, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का हल टाइप बाय टाइप हम लोग सीख रहे हैं, सिखाने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है, तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका दो तरीका हम आपको सिखाते हैं। एक तो सबसे पहले आसान तरीका क्या है, देखिए 3 और 4 है, तो 3 रेशियो पहले से 4 है और इसको होना है 5:6। ठीक है, तो 4 और 3 7 यूनिट का वैल्यू देख रहे हैं 70 दे रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये 6 और 5 कितना हो गया, 11, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ से यहाँ कितना हम लोग जोड़े हैं, 40 जोड़े हैं, तो दोनों में कितना कितना ऐड करना पड़ेगा, 20 ऐड करना पड़ेगा और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, क्या हम समझाना चाह रहे हैं, देखिए क्या बोले कि पहले से रेशियो का सम कितना है, 7 है, इसका योगफल कितना है 70, तो 7 यूनिट का वैल्यू अगर 70 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10। यहाँ पर ये जोड़ेंगे कितना हो जाना चाहिए, 11 यूनिट हो रहा है, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 110। तो पहले से 70 था, 70 को 110 बनाना है, कितना ऐड करना होगा, 40 ऐड करना होगा। और 40 दो पर, तो एक पर कितना 20, तो 20 दोनों पर ऐड कर दिए। और यही हमसे सवाल पूछा गया था कि दोनों नंबर में कितना जोड़ा जाना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को हम प्रोसेस से आपको बताएं तो पहले तो 3:4 में इसको बांटेंगे, तो ये 4 और 3 7 यूनिट का वैल्यू 70, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 3 यूनिट का ऊपर हो गया 30, नीचे कितना हो गया 40। अब कह रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो मान लेते हैं कि x जोड़ना होगा, दोनों में सेम ही जोड़ना है, तो x जोड़ने के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है 5/6। आप जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं, गुना कीजिए, 180 प्लस 6x बराबर कितना हो गया 200 प्लस कितना हो गया 5x हो गया। ठीक है, x को इधर ले आइए, नंबर को इधर ले जाइए, तो 6x माइनस 5x बराबर 200 माइनस 180, x बराबर कितना आ गया 20, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इस तरीका से हम इसको मौखिक बना सकते हैं। समझ में आ गया नहीं? तो आइए इस मौखिक तरीका को एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ये देखिए 3:4 है, इसका वैल्यू 70 दिया है, तो 3 और 4 का सम हो गया 7 यूनिट का वैल्यू 70, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10। अब रेशियो हो जाना चाहिए 5:6, तो 6 और 5 का सम कितना हो गया 11, तो 1 यूनिट का वैल्यू ऊपर 10 है, तो नीचे 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 110। तो 70 से 110 हो रहा है, कितना ऐड करना पड़ा है 40, और दो संख्या है तो दोनों में 40 टोटल 40 ऐड करना पड़ा है, तो दोनों में कितना कितना ऐड करना होगा 20 ऐड करना होगा, और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप मौखिक भी बना सकते हैं, प्रोसेस से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले से शॉर्टकट तरीका क्या है, पहले से जो अनुपात है 3:5, बाद में हो जाता है 5 और 7, तो दोनों में देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कितना का 2 का अंतर आ रहा है। और ये अंतर 2 का क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों में 10 की वृद्धि की जाती है। तो अगर 2 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा ना। तो छोटी संख्या पूछा है तो छोटा है 3, तो 3 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 15, और यही सवाल का आंसर है। क्या समझा रहे हैं, पहले से है 3:5, बाद में हो गया है 5:7। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, क्यों आ रहा है, सेम ही क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों में सेम संख्या जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5, तो छोटी संख्या पूछा गया है, तो छोटा रेशियो कितना है 3, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 3 गुने 5 बराबर कितना हो गया 15। ठीक है,
अगर हम लोग को प्रोसेस से बनाने की बात होती है तो संख्या को पहले 3x मानेंगे, फिर क्या मानेंगे 5x मानेंगे। दोनों में 10 10 जोड़ा गया है, 10 यहाँ भी जोड़ देंगे, 10 यहाँ भी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद रेशियो 5:7 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 21x प्लस 70 बराबर इधर कितना हो जाएगा 25x प्लस कितना हो जाएगा 50। x को उधर ले जाइए, नंबर को इधर लाइए, 70 माइनस 50 25x माइनस 21x यानी 20 बराबर कितना हो जाएगा 4x। देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 20/4 यानी कितना आ गया 5। अब आपसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या कितना है 3x है, तो 3 गुने 5 यानी कितना हो गया 15 हो गया। तो प्रोसेस हमारा ये है और शॉर्टकट तरीका ये है। ठीक है, दोनों ही हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको अच्छा लगे। आप दोनों से प्रैक्टिस करें। अगर ये चीज़ आप सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। क्योंकि इस तरीके से बनाने में आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। सिर्फ हमारे बता देने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे क्वेश्चन पर आप 2 4 10 जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस क्या है कंपलसरी है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में रुपये 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन क्या है? अभी जस्ट इसी पर आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन सेम बताए। आप पहले शॉर्टकट तरीका लगाते हैं तो बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले से रेशियो है 5 और 4, बाद में हो गया है 6 और 5। दोनों के बीच डिफरेंस देख रहे हैं कितना का आ रहा है 1 का आ रहा है। और 1 यूनिट का क्या वैल्यू है, तो क्यों डिफरेंस आया, तो 3000 ऐड करने के कारण। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3000। तो चरण का पहले से पूछा है तो कितना हो जाएगा चरण, 5 यूनिट का वैल्यू 15000 और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। पहले से रेशियो 5 4, बाद में रेशियो हो जाता है 6 और 5। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। 1 का अंतर यहाँ भी और 1 का अंतर यहाँ भी। 1 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के ही वेतन में 3-3 हज़ार रुपये की वृद्धि की जाती है। तो रेशियो जानते हैं कि रेशियो में 1 यूनिट का मान सबके लिए बराबर होता है। क्यों बराबर होता है ये चीज़ हम आपको समझाए हैं, क्योंकि रेशियो एक रिलेशन होता है और रिलेशन समान गुण वालों के बीच बनता है जिसका यूनिट सेम होता है। इसलिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो यूनिट लेस होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3000 है। तो चरण का पहले पूछा है तो चरण है 5 यूनिट, 5 तिहाई कितना हो गया 15000। अगर इस क्वेश्चन को भी आप प्रोसेस से बनाना पसंद करते हैं तो प्रोसेस सेम रहेगा। 5x 4x मान लेंगे। 3-3 हज़ार दोनों में जोड़ा जा रहा है, 3-3 हज़ार दोनों में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 6:5 हो जाता है। गुणा कीजिए, ये 25x प्लस 15000 बराबर 24x प्लस 18000 आ गया। 25x माइनस 24x बराबर 18000 माइनस 15000 यानी x इक्वल टू आ गया कितना 3000। ठीक है, अब हमसे चरण पूछा है तो चरण कितना है, चरण 5x है। तो 5x, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया 15000 और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, हर हमेशा आप इस तरीके का प्रयोग करें और इस प्रयोग करने से फ़ायदा क्या आपको मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप मौखिक बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ें, इजाज़त है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि जो रेशियो हम शॉर्टकट में बता रहे थे कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या सब में कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग इक्वल करेंगे कैसे। ठीक है, ये मन में आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। तो देखिए इक्वल हम लोग कैसे करते हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है? अब देख रहे हैं पहले से रेशियो है 5:9, बाद में हो गया है 2:3। अब अगर देखिए 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 बचता है, और 9 में से 3 घटाते हैं तो 6 बचता है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो करते कैसे हैं? तो इसका डिफरेंस का अंतर कितना का है? ये दोनों रेशियो 5 और 9 का अंतर कितना का है? 4 का है। तो इस ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले के रेशियो को गुना करते हैं, और नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो ऊपर तो 5 और 9 रह जाएगा, नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 12। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखिए दोनों में ये जो 3 का जो डिफरेंस आया, क्यों आया? तो 6 यहाँ भी ऐड किया गया है और 6 यहाँ भी ऐड किया गया है। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 6 है, 3 यूनिट का वैल्यू अगर 6 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पहले से दोनों संख्या का रेशियो क्या है? 5 और 9। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 5 यूनिट का वैल्यू 10, और ये 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 10 और 18। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझाते हैं। रेशियो पहले है 5:9, बाद में रेशियो हो जाता है 2:3। बताए कि दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाले दोनों रेशियो के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे नीचे वाले रेशियो को गुना कराते हैं, और नीचे वाले का जो डिफरेंस है उससे ऊपर वाले को गुना कराते हैं। गुना करा दिए तो ऊपर हो गया 5 9, नीचे हो गया 8 और 12। अब देखिए डिफरेंस आ रहा है सेम। 5 में से 3 गया, 8 में से 5 गया, 3 बचा। 12 में से 9 गया, 3 बचा। ये देखिए दोनों सेम आ रहा है। अब ये 3 का डिफरेंस क्यों आया है? तो दोनों में 6 जोड़ा जा रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 6 हो रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो पहले से है 5 यूनिट और यह है 9 यूनिट। तो मूल संख्या क्या हो गया? 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। समझ में आ गया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल। प्रोसेस वही रहेगा जो प्रोसेस पहले हम आपको पढ़ाए बता रहे हैं बार बार। प्रोसेस आपका 5x और नीचे 9x होगा, दोनों में 6 जोड़ा गया, रेशियो हो जाता है 2:3। सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा? इससे भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का दिए हैं। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, कहता है एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या निकालें। पहले से रेशियो दिया गया है कितना? 7:11। ठीक है, बाद में हो जाता है 5 और 7। फिर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। 7 में से 5 घटाइएगा 2 बचेगा, 11 में से 7 घटाइएगा 4 बचेगा। तो क्या बताए इसका डिफरेंस कितना का है? यहाँ देख रहे हैं 7 और 4 11, 4 का डिफरेंस है तो इसमें 4 से गुना दे दीजिए। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ 2 से गुना दे दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 14, और ये कितना हो गया? 22। 4 से गुना कीजिएगा 20, और ये कितना हो जाएगा? 28। ठीक है ना? अब देख रहे हैं यहाँ भी 6 का डिफरेंस और यहाँ भी 6 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20 में से 14 गया 6, 28 में से 22 गया 6। अब ये 6 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो कह रहा है कि 6 जोड़ा गया है, 6 ऐड किया गया है। तो यानी 6 यूनिट का वैल्यू अगर 6 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब बड़ी संख्या पूछा है तो संख्या निकालने के लिए फिर यहाँ पर हम लोग ही आएंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, रिलेशन इससे बैठा रहे हैं। तो अब पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ा रेशियो क्या है? 22। तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या बराबर 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 22 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।